जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैंने आज संगत जी गुरु जी का बर्थडे घर में मनाया। मैंने छोटी सी गद्दी लगाई गुरु जी की और कड़ा प्रसाद बनाया, मटर पनीर बनाया, आलू गोभी की सब्जी बनाई, चाय प्रसाद और चटनी प्रसाद। ये गुरु जी ने मेरे को कहा था कि ये सब पुत्र बनाना, तो मैंने सब करा। और मैंने संगत जी, मैं अकेली थी, मैं अकेले ही बैठ के सत्संग करा। मेरे अंकल जी तो माथा टिक के चले गए थे, वो शायद अब भी गुरु जी के साथ इतना जुड़े नहीं हैं। तो संगत जी मैंने खुद ही मैंने अब गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और मैंने थोड़ा बहुत डांस भी किया और अच्छे से 1 घंटे का सत्संग मैंने संगत जी करा। और गुरु जी मेरे घर आए, गुरु जी का ही घर है। गुरु जी आए, गुरु जी विराजमान है अभी भी मेरे घर में। गुरु जी गद्दी पे आके लेट गए थे और गुरु जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे दर्शन दिए। हर चीज़ में गुरु जी का मुझे सरप्राइज मिला। गुरु जी ने अपनी मुझे ब्लेसिंग दी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी पधारे हैं। और हर चीज़ में जो भी मैंने बनाया था, लंगर प्रसाद बनाया था, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जो भी बनाया था, गुरु जी ने उस पे इतने अच्छे दर्शन दिए कि मैं देख के खुश हो गई, बहुत खुश हुई। और फिर मैंने कोई लंगर प्रसाद अपने अंकल को दिया, बेटे को दिया और मैंने खुद भी खाया। तो संगत जी और तो कोई है नहीं, मेरी बेटियां दोनों बाहर रहती हैं, इसलिए मैंने कल्ले ही किया। मैंने साथ वाली आंटी को बोला था लेकिन वो थोड़ा बिजी थी, इसलिए उन्होंने भी अपने घर में अकेले ही बैठ के करा था सत्संग। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं। फिर हम संगत जी, फिर मैंने अपना लंगर प्रसाद खाया। फिर मैं 5:30 बजे मैं तैयार हो गई थी संगत जी। वहाँ फिर हमने जाना था गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने सत्संग में, रेड विशेज में। फिर मैं और आंटी और उनका बेटा शाम को निकल गए। हम 7 बज गए थे घर में ही। 7 बजे हम निकले, कैब करी हमने तो हम चले गए। फिर हम वहाँ पर पहुँचे तो संगत जी आप मानोगे नहीं, इतना रश वहाँ पर तो पैर रखने की जगह भी नहीं थी। फिर भी हम चले गए। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर रश है तो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट था, सेवादार वगैरह सब अच्छे थे। बड़े मंदिर से, जैसे बड़े मंदिर में उन्होंने डिसिप्लिन रखा हुआ वैसे ही यहाँ पर भी मिला। लेकिन यहाँ पर बहुत रश, कम से कम 3-3 हजार बंदे आए होंगे, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत संगत थी। तो बहुत शुक्राना किया हमने गुरु जी का, इतने अच्छे शब्द चल रहे थे, लाइव हो रहा था सत्संग, बहुत मज़ा आया। लेकिन संगत जी वहाँ पर हमें अंदर बैठने को नहीं मिला क्योंकि रश बहुत था। हम बाहर ही बैठे, कुछ देर हम बाहर बैठे ग्राउंड में। फिर वहाँ से उठ के हम आहिस्ता हम आगे आए तो फिर भी हमें अंदर नहीं मिली जगह। हम बाहर ही बैठ गए सीढ़ियों पे। वहाँ भी गुरु जी ने मुझे
इतने दर्शन दिए। घास में मैंने देखा तो गुरुजी के दर्शन हुए। वहाँ पर जो प्रसाद वगैरह ला रहे थे मेरी मेरी संगत जी, वहाँ पर भी नजर पड़ी, वहाँ पर भी गुरुजी की आकृतियां बनी हुई। तो शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, आपने इतने दर्शन दिए। संगत जी, मेरे सूट में भी गुरुजी बने हुए थे, मेरे सूट में गुरुजी। फिर मैंने फोटो क्लिक करी तो मैंने आंटी को भी दिखाई, मैंने कहा ये देखो। हाँ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अंदर जगह नहीं मिली तो हम बाहर हमें गुरुजी नहीं देख रहे। गुरुजी की तो वो तो महाशिव है, उनको सब पता है मेरी संगत कहाँ कहाँ बैठी है, उनको सब पता है, सबके पास जाते हैं संगत जी। दिल से मानो उनको, दिल से है। मैं तो उनको दिल से मानती हूँ। तो संगत जी वो हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो मेरे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। बस इस बात का मुझे बहुत दुख रहा कि संगत जी 12 बज गए थे, रात के 12 बज गए थे, और हम लोग जाना भी हमने दूर था 26 में, और इसलिए हमें कैब वगैरह भी नहीं मिलनी थी। तो साथ वाली आंटी के जो अंकल हैं वो थोड़े से तो ऐसे हैं, मतलब कि जब वो कहते, वो उनके बार बार फोन आ रहे थे, गुस्से वाले हैं। तो कि तुम लोग आ नहीं रहे, 12 बज गए हैं, मैंने सोना है, मैंने दरवाजा बंद करना है। तो संगत जी हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला। हमने बहुत कहा सेवादार आंटी से कि चाहे हमें एक ही प्लेट दे दो, चलो हम लंगर प्रसाद कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं मिला संगत जी। बहुत करने के लिए जगह जगह जैसे हमने कहा, एक दो आंटी को और भी कहा, नहीं मिला। तो संगत जी मैं तो फिर भी बैठ जाती, लेकिन अंकल जी का, इनके आंटी के अंकल का बार बार फोन आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ऐसे ही खाम खा क्लेश ना पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, गुरुजी की नई मर्जी होगी हमें लंगर प्रसाद देने की। तो चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा था, पनीर पकोड़ा था सॉरी संगत जी, और 5-6 टॉफियाँ प्रसाद थी और कड़ा था। वो हमने चाय प्रसाद के साथ हमने लिया। तो जल प्रसाद की 2-2 बोतल मिली हमें। और फिर वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि किसी ने भी जाना नहीं है, अभी गुरुजी का डांस वगैरह करना है। तो मन तो बहुत था, लेकिन संगत जी ये भी डर था कि हम अकेले आए हुए हैं, तो कभी हमें कैब नहीं मिली तो हम तो क्या करेंगे, इतनी मतलब वीरान हो गई जगह, 12 बज गए थे संगत जी। तो अपने कन्वेंस हो तो बात अलग है, जहाँ अपना आदमी हो साथ में, अंकल हो कोई, तो फिर बात अलग होती है। तो हम बहुत डर गए थे संगत जी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें कोई ऑटो ही मिल जाए, कोई कैब नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्या करें हम। तो संगत जी हमने आने से पहले वहाँ पर अंकल जी बोल रहे, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जाने से पहले आप ना दूध का प्रसाद लेके जाना। तो संगत जी एक आंटी आई, उन्होंने हमें बड़े प्यार से दूध का प्रसाद दिया। तो जैसे कि मेरे पास गुरुजी ही आ गए, तो उनकी मर्जी थी कि मैं इनको लंगर प्रसाद की प्लेट दिला लूं। लेकिन वहां पर जो घर में लेके जा रहे थे, वहां पर उनको भी हमने बहुत कहा कि हमें एक ही दे दो, लेकिन वो कहते तुम्हारे घर में कोई बीमार है। तो संगत जी मैंने कहा नहीं, मैं झूठ बोल के प्लेट नहीं लूंगी, हमारे घर में कोई बीमार नहीं है। तो उन्होंने हमें नहीं दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संगत जी, ओके कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा चलो वहां पर ब्लेसिंग ले लेते हैं, ब्लेसिंग बांट रहे थे वो लोग। फिर हम लाइन में लग के, हमें इतने अच्छे स्वरूप, इतना अच्छा गुरुजी का व्हाइट चोले वाला जो ऐसे स्माइल फेस है गुरुजी का, वो दिया मुझे उन्होंने, और एक ब्रेसलेट भी मिला है। तो वो संगत जी मेरी आंटी जो अमेरिका में रहती है, उसने, मेरी बेटी आंटी है, वो कह रही थी कि मम्मा अगर कोई मिलेगा ना, बस कोई ब्रेसलेट वगैरह मिलेगा ना, कोई ब्लेसिंग मिलेगी तो मेरे लिए ले लेना आप। तो संगत जी मैं जो ब्रेसलेट है मंदिर में रख दिया मैंने, जब भी कभी वो आएगी तो मैं उसको दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो ब्रेसलेट है, इसलिए मैं उसको दे दूंगी। और गुरुजी को ले आई थी मैं घर में, गुरुजी को घर लेके आई हूँ मैं, गुरुजी को मंदिर में लगाया, मंदिर में स्थान दिया गुरुजी को। तो गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे हैं, वाइट ड्रेस डाली हुई है गुरुजी ने, वाइट चोले में, बहुत प्यारे लग रहे हैं, हंस रहे हैं अभी भी। तो संगत जी फिर मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था कि मैं ऑटो से गिर गई थी। तो संगत जी मेरे को अभी भी बहुत दर्द है। तो मैंने सोचा था कि चलो आज मैं सवेरे मैं संगत जी सुबह 12 बजे उठी हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि रात को वहाँ से भी 12 सवा 12 बजे हम घर पहुँचे। और फिर मैंने फिर घर आके रोटी बनाई संगत जी, क्योंकि भूख तो लगी थी, लंगर प्रसाद तो हमें मिला नहीं।
फिर 12 बजे आके बेटे को भी दिया और मैं अंकल के लिए तो रोटी बना गई थी। तो मेरे बेटे को मैंने कहा था कि हम 9-10 बजे तक तो आ जाएंगे, तो मैं आके तेरे को बना दूंगी रोटी। तो संगत जी केक वगैरह पड़ा था, तो मैंने अपने बेटे को बोला था, मैंने कहा तुम केक वगैरह खा लेना इतनी देर, और जो चीज़ें पड़ी हैं वो खा लेना, बाकी मैं खाना अगर खाना आएगा तो मैं आके बना दूंगी। तो संगत जी मैंने तो आके फिर रोटियां बनाई, फिर हमने खाना खाया। तो आंटी जो साथ वाली आंटी थी वो तो बेचारे दोनों माँ बेटा भूखे ही सो गए। वो कहते कि हमने तो बनाई नहीं रोटी, तो वो अंकल गुस्सा कर रहे थे, वो तो हम ऐसे सो गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा हाँ हाँ मेरे को बोल देते आप, मैं दे देती आपको बना देती, क्योंकि मैंने तो बनाई थी रोटी। तो संगत जी इतना अच्छा लगा, लेकिन यह कि बहुत दूर होने की वजह से हम कंफ्यूज हो गए, हमें कैब नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। कैब बड़ी मुश्किल से कैब आई, ऑटो वाला तो कोई जाने को तैयार नहीं था। वो कहते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप हमें छोड़ दो, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। तो वो नहीं माने संगत जी। तो फिर हमें एक कैब वाले अंकल मिल गए, बड़े अच्छे थे। तो वो हमें घर तक छोड़ के गए। मैंने उनका थैंक यू करा। उन्होंने 181 रुपये बनाए थे, तो मैंने उनको 200 रुपीज़ दे दिए। मैंने कहा आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप रख लो अपने पास। तो उन्होंने फिर ले लिए। फिर हम घर आ गए संगत जी। तो बस इसी बात का रहा कि हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि लंगर प्रसाद के लिए तो दुनिया दीवानी हो रखी है कि गुरु जी का लंगर प्रसाद मिल जाए। तो गुरु जी का लंगर प्रसाद तो दवाई है ना संगत जी। तो इसलिए इसलिए हमें बहुत अच्छा नहीं लगा कि हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, हम लंगर प्रसाद तो मैं खाती रहती हूँ वैसे भी। तो अभी फिर कभी कहीं भी होगा ना सत्संग, तो वहाँ खा लेंगे। और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे ना बड़े मंदिर मेरी आंटियों के साथ जरूर बुलाओ, ताकि मैं वहाँ का लंगर प्रसाद खाऊं। ताकि गुरुजी ये भी कहते हैं कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ और लंगर प्रसाद खा और अपनी सेहत ठीक करवा ले, क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत दर्द है संगत जी। मैं टाइम से ना उठ पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ। आज मैं संगत जी गुरु जी को अपने साथ लेके गई थी। मैंने कहा गुरु जी मेरे साथ चलो मालिश वाले के पास। तो जैसे आप कहोगे वैसे ही वो करेगा। तो संगत जी मैं अकेली चली गई, मैं कभी भी अकेली नहीं जाती थी, लेकिन गुरु जी ने आज की डेट में मुझे इतना होशियार बना दिया कि मैं अकेली भी चल जाती हूँ। मैंने साथ वाली आंटी को बोला था, लेकिन वो खाना बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चल जाती हूँ। मैं पूछ के चली गई कि उनकी दुकान कहाँ पे है। तो संगत जी मैं जब वहाँ पर गई तो वो अंकल थे, अंकल कहते हैं कि हाँ जी आ जाओ। मैंने कहा देखो जरा, मेरे 5-6 दिन से मैं गिरी थी, तो मैंने दवाई वगैरह ऐसे टेबलेट वगैरह खाई, मैंने सोचा ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को बहुत पेन है। आप देखो रात रात और मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से उन्होंने मुझे देखा और वो कहते कि कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग की वजह से आपको पेन हो रही है, आप ऐसा करो आप ना दवाई वगैरह ले लो और आप बर्फ की स्काई करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मैं आ गई घर, गुरु जी मेरे साथ गए थे और वो साथ ही लेके आए। फिर मैंने गुरु जी को बोला ठीक है गुरु जी जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। तो फिर मैंने आके बर्फ की स्काई करी और मैंने 2 एडबल खाई है, वो संगत जी टेबलेट खाई है। वो कह रहे थे कि लगातार 2-3 दिन ये दवाई खाओ, तो मैंने खा ली। तो संगत जी अब गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो, बड़ी जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, काम करने वाला मैं ही हूँ कहीं। तो अगर मैं ही बीमार पड़ गई तो घर में तो कौन काम करेगा संगत जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से भी सारी संगत गुरु जी से अरदास करें कि मुझे वो ठीक कर दे अच्छी तरह से। मेरी पता नहीं क्यों संगत जी नाड़ चढ़ जाती है, लेग्स की नाड़ चढ़ जाती है। पीछे तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम हो गई है दोबारा से। तो मैं गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी मुझे ठीक कर दो। मैं गुरु जी से यही कह रही हूँ बार बार, हे भगवान गुरु जी आप ठीक कर दो। मैं तो आपके शुक्राना सत्संग करते करते थक नहीं जाती, कभी भी नहीं थकूंगी। आप मुझे ये कहते हो कि शुक्राना नहीं करती गुरु जी, मैं तो आपका शुक्राना हर पल हर दिन रात करना चाहूंगी, लेकिन आप मेरी लेग्स ठीक कर दो, तभी मैं आपका शुक्राना भी कर पाऊंगी। अगर संगत जी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी दिल नहीं करता करने का। इसलिए गुरु जी मुझे आप बड़ी अच्छी तरह से ठीक कर दो। मेरी लेग्स में वो जो नाड़ चढ़ती है, क्या बताओ कोई कष्ट काट रहे हैं गुरु जी मेरा।
वो कहते ही हैं, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, तो वो नेगेटिविटी ठीक करनी है, तो वो गुरु जी ही कर रहे हैं नेगेटिविटी ठीक। तो संगत जी इसलिए सारी संगत जी को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है, गुरु जी को भी बधाई है बहुत बहुत। कल मैं घर में भी नाची थी गुरु जी के आगे, नाचा नाचा जा नहीं रहा था संगत जी। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे को ठीक करो ताकि मैं आपके सामने नाचूं और फिर मैं वहाँ सत्संग में जाऊं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई है गुरु जी को, बहुत बहुत गुरु जी बधाई आपको हैप्पी बर्थडे की। और इसी के साथ मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी। और संगत जी मुझे आप अगर मेरे कहने सुनने में कोई गलती या मैंने कोई ऐसी वैसी बात कह दी हो तो मुझे संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। और अब मैं विराम करती हूँ अपने सत्संग को, और अगली अरदास जो लगाई है उसके इंतज़ार में हूँ कि मेरी वो अरदास कब पूरी हो। तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी और घर में भी सत्संग कराऊंगी, बहुत बड़ा, सबको बुलाऊंगी मैं, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी मैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत दिल है, बहुत। मैंने गुरुजी से वादा किया हुआ कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करवाऊंगी घर में। और मैं वैसे भी मैं संगत जी घर में तो 5 6 7 अपने आप ही मैं कर लेती हूँ गुरुजी का। गुरुजी जैसे ही मेरे को बोलते हैं चल पुत्र उठ कर सत्संग कर, तो मैं कर लेती हूँ गुरुजी। जो भी गुरुजी कहते हैं ये बना ले वो बना ले, मैं सारा कुछ बनाती हूँ और गुरुजी मुझे भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दिया। गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन देते हैं, संगत जी साक्षात दर्शन देते हैं। हर किसी भगवान के मुझे दर्शन हो गया, मेरे दिल में है, मेरे पूरे जिस्म में गुरुजी बन जाते हैं। संगत जी आपको मैं क्या बताऊँ, मेरी आंखें बंद होती है तो मेरे गुरुजी नजर आते हैं। मेरी जो टाइल्स पड़ी हैं, टाइल्स में भी गुरुजी की कृतियां हैं, कभी गुरुद्वारा, कभी गुरु नानक देव जी की, कभी गणेश जी की, कभी गुरु जी की, कभी हॉर्स की, कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो सच्ची इसी जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए आप सभी संगत सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा ये सत्संग ये है कि मेरे घर में एक दिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही प्यारी। मैं उस खुशबू को पहचान नहीं पाई। मैंने सोचा हो सकता हो किसी ने अगरबत्ती या परफ्यूम जलाया, शाम को आई, मैं ऐसे ही रह गई। फिर लगातार वही टाइम शाम को रोज़ खुशबू आने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं ये खुशबू मेरे प्यारे गुरु जी की तो नहीं है। मैंने तुरंत कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन थोड़ा सा अंधेरा हो गया, इतनी खुशबू, मेरा पूरा घर खुशबू से भर गया। तब समझ में आया वो चंदन की खुशबू है, किसी सत्संग द्वारा मुझे समझ में आया। और मैं हर एक से पूछती तुम्हें आ रही खुशबू, तुम्हें आ रही खुशबू। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है मेरी। घर से लेके पूरा आंगन, बरामदा, हर जगह मैं एक कमरे में जाकर देख रही हूँ, कोई कुछ जलाया है, कोई परफ्यूम डाला है। सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, और कोई खुशबू नहीं आ रही। बट मुझे वो खुशबू बराबर खाती रही और मैं समझ गई कि ये खुशबू मेरे प्यारे गुरु जी की है। जय गुरु जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बताया, तो थोड़ा सा यकीन भी करते भी हैं, नहीं भी करते, बस मेरी बात सुन लेते हैं। तो उनको बताया तो कहीं नहीं, खुशबू मुझे तो नहीं आ रही, हो सकता तुम्हें आ रही होगी। फिर एक दिन मैं लिक्विड वाले सिंदूर की शीशी मैंने खोली, तो उसमें से इतनी तेज प्यार वही खुशबू आई, वो बहुत पुरानी, उसमें से ख़त्म हो गया। वो सिंदूर ख़त्म भी हो गया है और सूखा हुआ रखा है। तो वही खुशबू मैंने इनको संभाई। तो मेरे अंकल जी ने कहा हाँ खुशबू तो आ रही है।
क्योंकि मेरे अंकल ने कहा अगर ऐसा ही है तो मुझे भी क्यों नहीं खुशबू आती, तुम्हारे गुरुजी से को मुझे भी कुछ सुनाए। तो वही अंकल जी के वह सुनाने के लिए वो सिंदूर के शीशे में ही सूखी शीशे में वो खुशबू आई। तो मैंने इनको सुनाया। शाम को जब ये घर वापस आए तो उन्होंने कहा हाँ बहुत प्यारी खुशबू है। वो ले लेके सुनने लगी। हमने कहा अब समझ में आ गया आप मेरे पति हैं और पति का रिश्ता सिंदूर से होता है पत्नी का। तो शायद इसीलिए प्रभु ने मेरे आप इस सिंदूर की शीशी में खुशबू आपकी लिए ही अपना प्रेजेंस दिखाया है। तो उन्होंने खैर कुछ नहीं बोला। और अभी फिर मुझे खुशबू अचानक फिर आई। मैंने अपने गुरु को शुक्राना किया। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए आंगन में। मुझे आंगन में जाने का मन नहीं हो रहा था, पर मुझे किसी कारण जाना और मेरा मन भी नहीं हो रहा, पर मैं जा रही हूँ। मैं खुद सोच रही मैं जा क्यों रही हूँ। तो मेरे गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। और गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। मैंने सिराने के मैंने देखा ऊंचाई पे इतना सुंदर दरबार सजा है। तब मैं नहीं जानती थी तितलियों के बारे में, न के दरबार के बारे में। मगर जो ड्रीम में मैंने देखा मेरे गुरु जी की डेकोरेशन पूरी वाइट है, पूरी वाइट सा किनारे 2 पिलर जैसे सजावट है फूलों से। वो बड़ी बड़ी 2 बटरफ्लाई लगी है साइड में दोनों। बहुत प्यार स्वरूप जो आज तक मुझे नहीं बोलता। और गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुजी ने बताया है मेरे मारण क्रिया की हुई। गुरुजी मेरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे पल पल ठीक कर रहे हैं। हालांकि मुझे रोज़ एक बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। कभी मेरी कोख भी बंदी है, मुझे अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब एक हद हो गई है। लेकिन गुरुजी ने फिर भी मुझे संभाला कि तू खुश रह मेरी प्यारी बच्ची, तू खुश रह, मैं तेरी बीमारी ठीक कर दूँगा, तू आगे प्रसाद जग। पर मैं नहीं आ पा रही। गुरुजी इतनी बस कृपा कर दे मेरे पति को थोड़ी सी और सद्बुद्धि दे, जो मुझे लेके आपके दरबार आए और मैं लंगर प्रसाद चखूँ, मेरी सारी बीमारी दूर हो जाए। अभी इस वक्त फिर मेरे किडनी में स्टोन हो गए हैं, लेकिन प्रभु की कृपा है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, और शायद वो निकल भी गई है क्योंकि अब दर्द नहीं होता। मेरे गुरुजी बस ऐसे ही अपना हाथ साथ मुझ पे बनाए रखे, मेरे पति के बनाए रखे, मेरे परिवार पे, मेरे माँ बाप के परिवार में सबको बनाए रखे। गुरुजी ने ही मुझे बताया मेरे ससुराल के परिवार से, मेरी नंदों से, मेरी ठानी से, देरानी से बहुत ही मतलब दूरियां हो गई। जेठानी तो मेरे एकदम अपनी सगी हैं, बाकी जो नंदे हैं, छोटी देरानी हैं और चाचा ससुर के परिवार हैं, तो उनसे बहुत गंदा झगड़ा हो गया। मैं बहुत रोई कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया। मेरे पति जहाँ पढ़ते हैं, कोई कमाता नहीं है, मेरे पति हम लोग मिलकर इन लोग की शादी ब्याह खर्चा करना सब करते, और लोग मेरी कदर बिल्कुल भी नहीं करते। मेरी ननद की जब अपनी भाभी आ गई तो मुझे एकदम से ही इग्नोर कर दिया, बात बिगाड़ना झगड़ना, क्योंकि मेरी जो जेठानी है वो मुझसे चिढ़ती हैं, तो वो सबको एक तरफ किया, सबसे बड़ी हैं। और मैं 5 साल पहले आई हूँ तो मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया है। मैं बहुत गंदे तरीके से मुझे घर वाले ट्रीट करते। जब मतलब होता है तो हमको बोलते हैं, जब मतलब होता है तो दूध की मक्खी जाने का देते हैं। मैं बस अपने कमरे में रहती हूँ अकेले। अब काम से मैं आंगन में जाती, बस मेरी सास ससुर थोड़ा मानते हैं और मेरे पति देव, इतना तो गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने खुद हमें टेलीपैथी से बताया कि मैंने उन लोगों से तुझे दूर कर दिया और तूने अच्छा कि हम लोगों से बोलना बंद कर दिया, क्योंकि वो तेरे बारे में बहुत गलत बोलते हैं। मैंने वो सुना जो तू सुन नहीं पाएगी। बहुत ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं
अब मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। हालांकि कभी कभी मैं जवाब दे देती हूँ, मैं बर्दाश्त से बाहर होता, क्योंकि मेरे पति कुछ भी नहीं कहते, सुन ही लेते हैं। फिर इस बार के झगड़े में उन्होंने कहा अब हम अलग हो जाएंगे। फिर 2 दिन बाद क्यों वो एक में हो गए मुझे नहीं पता, मैं उनकी बातों में ही रह गई। अब मैंने कहा गुरुजी जो आप करें वही होगा, और इसी तरह हमारा जीवन चल रहा है। मगर बस गुरुजी से इतनी अरदास है, मेरे मायके में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया। दोनों भाई का कारोबार बंद हो गया, बड़ी बहन की औलाद ने, उसकी भी औलाद नहीं, 13 साल हो गए शादी को। उनके पति यानी मेरे जीजा जी का भी कारोबार बंद हो गया। मेरी माँ के हार्ट ब्लॉकेज हो गए, भी 2 दशा हुए। मेरे पिताजी की भी इतनी अच्छी सर्विस, रिटायर हो गए, एक आँख खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से एक आँख में अब थोड़ी रोशनी आई है। मेरी बड़ी भतीजी बीमार रहती हो, छोटी भतीजी भी वैसे ही। मेरी भाभी भी घुटनों से परेशान, बहुत दिक्कत में। घर में हमेशा बड़ी कलह रहता है। छोटा भाई काफ़ी ड्रिंक करने लगा है, अभी भी रोज फर्स्ट डीलर से जुड़े हैं, क्योंकि कोई वो लोग कारोबार नहीं रह गया है। इतना अच्छा कारोबार था, सब बंद हो गया। घर में उनकी ज़मीन जायदाद सोना चांदी सब एक एक बिक गया है। बहुत गंदे कष्ट से जी रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई कैसे कैसे हो रही है, गुरुजी की इतनी ही कृपा है, कैसे हो रही है। बस गुरुजी में इतनी कृपा है, और ये गुरु की कि किसी की जान नहीं जा रही। हालांकि कष्ट तो बहुत आए हैं, बड़े भाई के इंसिडेंट मतलब ऐसा कर दिया है कि बस मेरे प्रभु ने हमें सब जीवित रखा है। बस गुरुजी ये अरदास है, कितना कर्जा है लोगों पर। हमारे गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे भाइयों को प्लेस कर दिया है, आंसर इसी पूरा करे हैं मुझे यकीन। ये अरदास बहुत बड़ी है गुरुजी, थोड़ा समय मतलबी हो रही है हम कि हम लोग की बहन और मेरी उम्र हो रही। अगर समय पे मुझे बच्चे हो जाते और कर्जा उनका दूर हो जाता। जब कारोबार शुरू रहे हैं तो वो मेरे जरिए उसमें मदद कराते हैं, तो कर्जा भी दूर हो जाएगा, घर भी उनका बन जाएगा, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और मेरे गुरु जी करेंगे, मुझे पता है करेंगे। बस थोड़ा समय वो हो रही दुखा, थोड़ा सा गुरु जी मेरी जल्दी ही से मिले मेरी अरदास। बाकी सबको सेहत ब्लेस कर ही रहे हैं, जीवन में ब्लेस, उम्र भी ब्लेस कर रहा है। मतलब मेरे गुरु जी मैं खिलाने भी अब मेरे उनको मानते हैं। क्या को गुरु जी क्यों सब ऐसे पीछे पड़े रहते हैं, क्यों दुष्टता दिखाते हैं, क्या बिगाड़ा? कोई बात नहीं गुरु जी, आप तो मौला, आप सब संभालेंगे। गुरु जी मैं इस ससुराल में मेरा इस कष्ट से हम बहुत कष्ट से एकदम तन्हा। पति भी सुबह का दिन 12-14 कहते जाते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, छत जाते हैं, आते हैं, थोड़ा देर इधर उधर बैठते माँ बाप के पास, तो वो मोबाइल चलाते हैं, खाना खाते और सो जाते हैं। थोड़ा सा मैं पहले तो वो करते, थोड़ा मन मुटाव रखते थे। हालांकि कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं मेरी बात की गलत वही है, लेकिन जो हक मुझे देना चाहिए वो हक नहीं दे रहा है, जिससे मुझे थोड़ा पैनिक कर चुके हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, कुछ पैसे देने लगे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए वो दौड़े धूपे, हमारे बच्चे के लिए दौड़े धूपे, कुछ और दी दवाइयाँ जो कहती हैं वो करा है, पैसे दे मुझे। थोड़ा इलाज कराया इन्होंने, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, लेकिन कभी कामयाबी नहीं। अब वो जी ने तो वैसे हमें सोना बेटा प्लेस कर दिए हैं,
बस थोड़ा सा मैं चाहती हूँ प्रभु जी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर मुझे अपना वो भी काफ़ी बोल रही है और कोई पैसा नहीं है। बाकी हम कोई चीज़ में जल्दी नहीं करते प्रभु जी, क्योंकि मैं खाता जो भी वो चाहिए हम जो भी करेंगे अच्छा है हमारे लिए। हमें अपनी मर्जी कुछ नहीं करना बदली जो कुछ भी नहीं करना, बस आपकी मर्जी पे चलना है, आपके रास्ते पे चलना है। और खुदा जी अब मुझे अभी बहुत कुछ याद आके भी भूल जाते हैं हम। इतना हमने टेंशन ले ली है कि हमारी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई। हाँ, एक सत्संग में और सुनाना चाहती हूँ। मैं पिछले साल अपने मायके गई, मेरी नौकन की चाबी अलमारी में रख के चली गई। वो चाबी मेरी गायब। मैंने बहुत ढूंढा, पूरी अलमारी खाली सर्दी की कोना ढूंढा, चाबी छोटी सी तो है ही नहीं जो मिले ही नहीं। नए पेपर्स इसमें बिछना है, कपड़े पूरे लगाए, 2-3 बार मैंने ऐसे किए, फिर भी नहीं मिले। एक दिन चाबी मेरी जहाँ पे मैं पति के कपड़े रखती हूँ अंडरगारमेंट्स, वहाँ पे पेपर के नीचे अपने आप दिखाई दी। तो मैं समझ यही घर वालों ने ही गायब की रुकी। अब चुपके से यहाँ पे धर रही, क्योंकि मैं वो जगह कुछ नहीं जानती। फिर मेरे मैसेज आता है कि कुरियर तो अपनी अलमारी की चाबी कहाँ रखती है, तेरे पीठ पीछे तेरे अलमारी चाबी खोला जाता है। ये चीज़ कैसे जाती था सब जानते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं तो जी, आप सब जानते हैं, तो आपकी देख रेख पे सब हो रहा है, तो आप तो कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे। मुझे तो बस हंसी आ गई। हालांकि बहुत कुछ उसमें से मेरे घर से निकलता है ऐसा वैसा सामान तंत्र संत्र आया, पर मैंने छोड़ दिया सब उनको तो ठीक आपने निपटारा करो, आप एक करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। और इसी तरह एक दिन बहुत बीमार थी, मैं बहुत बीमार थी, मेरे पति भी हम कर दी अपनी दुकान गए, तो मैं फिर सो गई। मैं तो मुझे पंखे पे कुछ नारने जैसी आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि अरे कोई चिड़िया नजर डर गई। तो देखा हम वहाँ पे चिड़िया है, तो मैंने फुट से आँखा ऑफ कर दिया। हाँ, वो चिड़िया उड़ के मेरे कमरे में जो ऊपर वो चांद जैसा नहीं बनता फिर जा रही थी बार। तो मैंने कहा ऐसे जा रही होगी, फिर मैंने कहा नहीं, ये बहुत हट से आवाज़ ज़्यादा आने लगा, कुछ कट गया है। तो मैंने उठ के देखो, दीवार पे फोन, मेरे बेड पे फोन, सब सिर्फ फोन, इतना ज़्यादा फोन के छींटे थे, इतना ज़्यादा कि मैं देखे था मैं वो दीदी मेरे बीपी असर हुआ, तो उसको देख के मैं घबरा गई। फिर मैंने ध्यान की चिड़िया बार बार इधर ही जा रही, तो मैंने ध्यान गया फिर तो चिट्ठा वैसा कुछ है जब कट गया है ना, रस भी मंडी है ना बुरी, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट देखी हूँ, मैं सब देख नहीं पाती, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। मैं अपने शाम इंतजार कर रही कि वो आएंगे वहीं हटाएंगे। मैंने उनको फ़ोन किया तो फिर अच्छा शाम को फिर जल्दी, यानी ये कहीं ऐसा ना बदबू आए नहीं, तो उन्होंने सोचा जैसे नॉर्मली टक्कर लग जाती है वैसे मरी पड़ी, तो कन्फ्यूज हुआ किसी से कह दो, हमने कहा हम किसी से हम क्या आएंगी, भाभी आएंगी, ऐसे ऐसे ब्लड उसको पूछना है। तो फिर क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे दो जो में हो गया, उसकी गर्दन कट गई। तो उन्होंने कहा रही, हमने तो सोचा जैसे हमारी दुकान पर जो सब कट जाते मतलब टक्कर लग जाती, तो वैसे गिरे होंगे। हमने कहा नहीं, काफ़ी खून हो गया। तो वो जब शाम को आया तो उन्होंने कहा 2 धारा हो गया, पेट से वो चिट्ठा कट गया है। उससे पहले मेरे पास मैसेज आ रहा था, फिर मैं तेरे पति को भी ब्लेस कर रहा हूँ, नंबर 1 ब्लेस कर रहा, तुझे सदा सुहागन मनोता आशीर्वाद दिन रहा, जय गुरु शुक्राना जी। तब मैंने शुक्राना गुरु जी से कहा कि हे गुरु जी, आप है मेरे पति और मेरा कष्ट काट दिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरी आशीर्वाद। इतना शुक्राना हम करें इतना कम है। कोटि कोटि प्रभु जी मेरा शुक्राना है आपका।
भाई क्या मुझे सपोर्ट रहा कि मैं अभी क्या क्या कहूँ, कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए आपकी महिमा वाहन करने चीज मेरे गुरु जी। बहुत मन करता है कि आपका पैर पकड़ के उसके संग रख के मैं ठेलों में होती रहूँ, आपके चरण अपने माथे से लगाऊं मेरे गुरु जी, आपके चरणों को धवन की। हालांकि मेरे पास सुन करो कुछ नहीं, मैं ऐसे गाँव में हूँ, मैं शहर की बेटी हूँ, मगर शादी मेरी गाँव में हो गई थी जहाँ हम कहीं निकलना नहीं, कुछ करना नहीं, और परिवार वाले पता नहीं क्या कहें, फिर भी जो मुझसे होता है मैं करती हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है तू मेरे पास नहीं आ सकती और मैं तेरे पास आऊँगा। मेरे प्यारे हिंदी शुक्राना गुरु जी, वो मेरे मन की बात जान रहे हैं। और गुरु जी मैं पति भी अब कुछ कर रहे हैं। 7 जुलाई गुरु जी की जन्मदिन में हरा प्रसाद में नहीं बना पाए, हालांकि उन्होंने इंतजाम किया पर नहीं हो पाया। फिर हमने 2 गुलाब जामुन और 2 समोसे मंगवाए, वो लेके आए, मना नहीं किया मैंने। और मैंने मोबाइल के सामने फोटो में सूप में अपने गुरु जी के आरती और अंदर सब दिखा के पूजा करके चढ़ा दिया, भोग रख दिया। पति मेरे खा नहीं रहे थे, फिर मैंने कहा प्रसाद चख लीजिए, तो उन्होंने समोसा थोड़ा सा चखा, फिर मैं पूरा समोसा लेके खाया। जे वो मेरे प्यारे गुरु जी जे। और भी बहुत सत्संग होते रहते हैं, मैंने पता नहीं भूल जाती हूँ। आप जब भी आता है मैं बताऊँगी। गुरु जी ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहना, मेरा साथ पकड़े रहना गुरु जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे गुरु जी कहते तू मोड़ मेरी बोली बेटी, तेरे बोलेपन पर मुझे बहुत प्यार आता है, तो बार बन के बेकार में मार गई। गुरु जी आप भी अब मेरे हाथ अपना हाथ आप भी राह दिखाएंगे। हाँ गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि तूने नहीं, मुझे नहीं, मैंने तुझे पकड़ा है। गुरु जी मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपको मुझे कहना। गुरु जी बस महिमा आपकी ऐसे ही बनी रहे और हम सबका जीवन ऐसे सुखदायी खुशहाली बीते हैं। गुरु जी हाँ भी आपको क्या कहूँ, बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस यही नाम आता रहता है। मैं गलती से कभी कभी किसी से बोलना चाहती तो गुरु जी ही निकल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मैं साल से आता, मुझे नहीं आता था, धीरे धीरे करना सीख गई हूँ। गुरु जी मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा शांत रखिएगा मेरा, मुझे भी थोड़ा समझाइएगा। अपनी बेटी को डांटते भी हैं, मुझे पता है डांटते हैं, और आप उदास नहीं होते जब मैं उदास होती। आपने कहा ना कि तू उदास हो तो मैं भी उदास हो जाता हूँ, तुम मत उदास हो। गुरु जी सब उदासी मेरी ठीक कर देंगे, ऐसे ही मुझे हंसते रहेंगे। मैं रोती हूँ नहीं लेकिन हंस सकेंगे। गुरु जी कहते थे हंसते ही रहेगा, गुरु जी ऐसे रहते मैं हंसती जाऊँगी। गुरु जी का प्रसाद मुझे मिलेगा, आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरे मायके में मिलेगा, मेरी बहन को भी मिलेगा, सबकी बीमारियाँ दूर कराए हमारे गुरु जी। मेरी भतीजी फर्स्ट सेमेस्टर BSc बैठक में बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास हुई। उसने कहा कि बुआ जी गुरु जी के वजह से आज मैं इतना अच्छी बनना पाई, वरना मुझे डफर थी। मेरे सर ने कहा इसके लिए तो सेलिब्रेट होना चाहिए, जो बच्चा इतना डफर हो और अचानक इतने नंबर ले आए, और बहुत बड़ी बात है। हाँ वो उसको बहुत ब्लेस करे, उसको भी बहुत तकलीफ हो रही है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम दोनों बहनों ने जैसे सहा, मेरी बच्चियाँ हाँ कि हम दोनों का नात रही हैं, तो हम दोनों अपने भाई की तीनों रात को बहुत चाहते हैं। 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। पहले बड़ी बेटी, फिर काफ़ी दिनों बाद एक बेटी हुई है, बहुत दिनों बाद, तो वो बहुत सबकी प्यारी है, बहुत बातों नहीं है, और गुरु जी को बहुत मानती है।
चिराते मंदिर जा रही थी। पूरी रास्ते ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय जाप करती हुई जा रही थी। सब उसको देख रही थी। छोटी बच्ची 5 साल की कितना अच्छा मंत्र जाप कर रही थी। गुरुजी को वो भी बहुत प्यार करती। गुरुजी ऐसे उसको ब्लेस्ड करते रहे। और हाँ, मेरा भतीजा थोड़ा शैतान हो रहा है, एकदम अच्छे नंबर से पास हो रहा है। कुछ इधर उधर में बहुत हो रहा है दोस्ती यारी में। गुरुजी मेरी अरदास है उसको सही मार्ग पे लाएं, उसको पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, करियर पे ध्यान दें। ये थी वो आस है हम सब की। क्योंकि मेरे अब न मेरी बहन को बच्चे भी, छोटे भाई की भी शादी नहीं हुई, हालांकि उसकी बहुत उम्र हो रही है। तो पूरे लोग को वही बोला है, सबकी आस उसी से कि सही रास्ते से जाए, उससे करियर बनाए। हालांकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरे बेटे की पढ़ाई में और नौकरी में सब में तरक्की लगेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि हम पैदा ही करें। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी कहते भी ना कि दूसरों की वो तेरा भी दूसरों को बेटा के लिए मैसेज आ रहा है तो तेरा भी कोई होगा। जरूर नहीं कि वो बेटा ही हो, भतीजा भाई तो सब तो मेरे ही हैं। मुझे पता है मेरे भतीजे भी यही कह रहे हैं। और मेरे बच्चियों को भी अच्छे सतमार्ग बनाए, अच्छे पढ़े, अच्छे करियर पे जाए। जो उसकी पाए से दूरी को मेरे भतीजी की छोटी वजह बहुत चंचल है, लेकिन फिर भी उसका खास सिखाते कि अच्छे मार्ग पे जाए। मुझे वो मेरे गुरु जी शुक्राना गुरु जी। छोटे भाई तो बहुत ब्लेसिंग करिए, बहुत ड्रीम करता है, बहुत हम लोगों को तकलीफ होती पूरा दर किसी जीवन में कष्ट हो रहे हैं। वो लोग का रहन सहन वो चाहिए उसे एकदम नीचे एकदम मिट गया है, उसी से वो ऐसा हो गया है। अब कोई कामयाबी नहीं मिली, हम बात गोबू के पैसे करता है, कोई कामयाबी नहीं मिली। अभी भी गिरे काम था, वो भी ना से क्या हो गया पता नहीं, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बाहर था। तो गुरु जी उसका थोड़ा सा दिमाग से फिर को ड्रिंक करना बंद कर दे और उसको कामयाबी देंगे। आप मुझे पता, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये फिर थोड़ा सा ड्रिंक को बंद कर दे तो बहुत अच्छा होगा गुरु जी। हाँ, अगर वो उससे सत्संग कहने में कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करिए। आप जानते हैं मैं जैसे बनावटी बातें नहीं कर पाती, जो भी हो मैं बोल देती हूँ, अच्छा बुरा क्या है, बस जो मेरे मन में निकलना मैं कह के। आप जो भी गलती हो उसको मुझे बताइएगा, तो यहाँ गलत ऐसे डाल बस गुरु जी आपकी बेटी आपके चरणों में है, ध्यान रखिएगा। हम सब कहने की जरूरत ही नहीं, मैं गलती को दिमाग से ध्यान रख ही रहे हैं। हमेशा मुझे एहसास कराते कि आप मेरे पास हैं। आपने कहा भी है कि नतीजे देखता हूँ तेरे पास ही। और धन्यवाद ये शुक्राना खोजिए। अब मैं अपने सत्संग को अपने ही के विराम देना चाहती हूँ। जो भी गलती हो संगत जी गुरु जी से क्षमा करेंगे। संगत जी आप सकती तो भी क्षमा करेगा। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप ये नेक काम करती हैं, सबका सत्संग शेयर करना। गुरु जी आप पे बहुत ब्लेसिंग करें, बहुत ब्लेसिंग करें। सब संगत परिवार को ब्लेसिंग करें, सबके ग्रुप शोक नष्ट करें, सबको फलीभूत करें। जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव इस सहान। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सब संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।